हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और पढ़ रहे होगे। एंजॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है बच्चों, एंजॉय ज़रूर करना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चंस जो कि पहले सीजीएल में कभी न कभी आए हैं और हर एक क्वेश्चन को आपको ट्रिक के साथ में करके दिखाऊंगा। इसलिए एक वीडियो अच्छी सी होनी चाहिए। आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें, लाइक नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपको और अच्छी सी वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहले से कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। अभी मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, अगर आपका थोड़ा सा सहयोग रहा तो मैं भी एक स्मार्ट बोर्ड ले आऊँगा और फिर मैं जो एसएससी है उसका आप देखते हैं कि ये बैच वो बैच इतने पैसे में उतने पैसे में, मेरा वादा है कि मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। मैं वैसे तो पीजीटी मैथमेटिक्स हूँ एयरफोर्स स्कूल में, बहुत सारा एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं एनडीए पे ज़्यादा बेस रहता हूँ। अदरवाइज जो है मैं आपको एसएससी का भी कराऊंगा। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो मैं आपको फिर कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं और एसएससी के जो जितना भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो भी चाहे परसेंटेज हो, मैं तो दिन भर इसी में रहता हूँ, तो मैं फिर आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, इसलिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो देखें। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इफ tan 5 थीटा tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा। तो बच्चों मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं लिख रखा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं जो कि मैं फिट कर रखूँ, तो थोड़ा शॉर्ट में लिखने की वजह से मैंने ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों ये क्या लिखा है, tan 5 थीटा tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1। अगर tan थीटा दो बार इस तरीके से मल्टीपल में है और 1 के बराबर रखा हुआ है तो इसकी वैल्यू बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। क्या आइडिया हम लगाते हैं, यानी क्या ट्रिक लगाते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया पहले कि tan थीटा 1 tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1। तो हम अगर ऐसा दे रखा है तो आप थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू क्या लिख लो, 90 डिग्री लिख लो। तो आप देखो 5 थीटा प्लस 4 थीटा हम क्या लिख सकते हैं, थीटा 1 की जगह पे 5 थीटा और 4 थीटा की जगह पे कितना लिख लिया मैंने, यानी 5 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो 9 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिवाइडेड बाई 9, दिस इज इक्वल टू 10। अब 10 आया ये, तो यहाँ थीटा की जगह पर आप क्या करेंगे कि 10 पुट कर देंगे, तो 10 3 इंटू 10 कितना हो गया, 10 30 डिग्री हो गया। और 10 30 डिग्री टेबल से अगर आपको नहीं याद है तो आप वो वीडियो देखें जा करके, उसमें मैंने आपको बताया कि आसानी से कैसे टेबल बनाई जा सकती है। अदरवाइज क्या है कि 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/√3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है, अब अगर हम प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री में जाएं तो हम इसको इसके नीचे लाएंगे। tan 4 थीटा की वैल्यू नहीं पता होती है, ना 5 थीटा की वैल्यू पता होती है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा होता तो इसका मतलब दैट कैन बी यूज्ड और सिंप्लीफाई बाय ए सिंपल ट्रिक। ओके, या थीटा की वैल्यू हम पुट करने की कोशिश करते हैं, अभी बताएंगे आगे। तो ये क्वेश्चन हमारा बन हुआ। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चों जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कह रहा है tan a प्लस बी एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है, कह रहा है ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, ये भी 1 के इक्वल दे रखा है। तो मेरे पास क्या है कि a प्लस बी ये बराबर और प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये इससे कैंसिल, 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 90, a इज इक्वल टू कितना हो गया 45 के इक्वल हो गया। एकदम मजेदार क्वेश्चन है। ओके, 45 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, तो 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 3, 15 हो गया, 15 टू जा क्या हो गया कि 30 के इक्वल हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अदरवाइज कोई ऐसा बेसिक कंसेप्ट नहीं होता है जो कंसेप्ट मैं आपको बताऊं कि इस टाइप के क्वेश्चन को, या फिर 11 12 क्लास में पहुंचेंगे तो वहां पर हम कुछ कंडीशंस सर्च करते हैं, वो कंडीशंस के थ्रू बताया करते हैं।
ठीक है। आप देखो ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ 25 cosec स्क्वायर एक्स प्लस 36 sec स्क्वायर एक्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, यानी लीस्ट का मतलब क्या है कि मिनिमम वैल्यू की ये बात कर रहा है। तो मिनिमम वैल्यू से हमें फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम वैल्यू इसकी हम कैसे निकालेंगे, तो उसका पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि a cosec स्क्वायर चाहो तो x लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया b स्क्वायर और sec स्क्वायर x। ठीक है। अगर ये इस तरीके से लिखा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, हम लिख लेंगे कि रूट ऑफ ये जो सॉरी हम क्या लिख लेंगे कि रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 25, तो इसका रूट जो होगा वो क्या होगा 5, इसका रूट क्या होगा 6 और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 और 5 11, इसका स्क्वायर। ये तो आंसर इसका ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अदरवाइज प्रॉपर प्रोसेस से ये क्वेश्चन क्या होगा कि बहुत लेंथी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 10 क्वेश्चन बच्चों 10 ट्रिक से, ओके ऑलमोस्ट ट्रिक थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री बच्चों एक बार अगर दिमाग में सेटअप हो तो बहुत अच्छा सा चैप्टर है, और अगर दिमाग में सेटअप नहीं हुआ फिर ट्रिग्नोमेट्री हम कहते हैं क्लास 10th में स्टूडेंट से कि ट्रिग्नोमेट्री डिसाइड वेदर यू हैव टू स्टडी मैथमेटिक्स इन फ्यूचर क्लासेस और नॉट। अगर ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो आप 11th में मैथ अच्छे पढ़ेंगे और अगर नहीं आएगा तो नहीं पढ़ पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री एज ए टूल यूज होता है बच्चों कैलकुलस में। यहाँ क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 1, देन कॉट एक्स प्लस बाई की मुझे क्या करना है कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम ऐसा क्वेश्चन जब भी हम करते हैं तो हमने मान लो कि एक तो एक्स लिख लिया एक बाई लिख लिया, ठीक है, एक को 0, दोनों का सम 90 रखते हैं, 90 रखा 45। अब इनमें से जो वैल्यू है वो हम इसमें x और y की जगह पे एडजस्ट करके देखते हैं। अगर वो वैल्यू इसके बराबर आ गई तो वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान सी बात है भाई। देखो अब x की वैल्यू सपोज कर लो कि मैंने क्या रखी कि 0 रखी। अब x की वैल्यू अगर 0 रखी तो साइन 0 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, और यहाँ पर क्या रखा है कि 90, तो साइन 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर x की वैल्यू 90 रख लूं तो साइन 90 की वैल्यू 1 के इक्वल है, और ये 0 के बराबर है तब भी ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक की जगह पर आप 90 रखो और दूसरी की जगह पर आपको क्या रखना है 0 रखना है। ओके, तो कैसे रखा जाएगा आप देख सकते हैं इसको कि मैं, अच्छा एक ये भी चेक कर लेते हैं 45। अगर मैंने यहाँ पर 45 रखा तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसका स्क्वायर किया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर किया तो अब हमारे पास क्या आया कि ये दूसरा वाला भी 1/√2, इसका स्क्वायर कर दिया। तो देखो बच्चों ये क्या हो गया 1/2 इज इक्वल टू 2/2 और दिस इज इक्वल टू 1, यानी इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई ये करता है। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं कि 45 यानी 30 डिग्री 45 इसी वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया कि 45। तो अब देखो 45 और 45 0 और 90 और 0 हमेशा R90 रहा, तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए कि मुझे चाहिए कि मुझे कॉट 90 की वैल्यू चाहिए। अब कॉट 90 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, हो सकता है कि नहीं दिमाग में हो कि व्हाट इज द वैल्यू कॉट 90 हाउ मच। तो कॉट किसके बराबर होता है कि साइन थीटा अपान में कॉस थीटा के इक्वल हो, सॉरी कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। ठीक है, अब कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 के इक्वल, साइन 90 के 1 के बराबर होती है। तो ये अब कॉस 90 की वैल्यू हो गई तो 0/1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर कहीं पर 0 ऑप्शन है तो वो 0 ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये सी जो है ना वो 0 के बराबर मार्क है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। लेट अस राइट सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, देन वी हैव टू डिस्कस देम। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, और मुझे प्रमोट करने के लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे कह रहे कि कोई भी एक पैसा नहीं लेंगे हम आपसे, और आपको सीजीएल का पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिखा कि एक ट्रिक बनाएंगे। ओके, और उससे फिर क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा पहले क्या कि सेक थीटा, और सेक थीटा के साथ में क्या लिख लिया, टेन थीटा लिख लिया। ठीक है, और क्या लिख लिया, यहाँ पर 2 लिख लिया, और फिर कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, यानी आपको साइन थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है, तो हमें बड़ा दिक्कत कि हम इसको कैसे करें। तो हमने क्या किया कि हमने लिखा कि साइन को सेक एक्स, सेक क्या लिखा कि सेक एक्स और प्लस का टेन एक्स इज इक्वल टू क्या मान लें, एक्स मान लिया। ओके, थीटा मान लेते हैं क्योंकि यहाँ एंगल और वेरिएबल सेम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ थीटा हो गया और यहाँ थीटा हो गया। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और फिर बच्चों बना लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, इसको मान लिया हमने थीटा। ठीक है, अब जब हमने इसको थीटा मान लिया तो हमारे पास ये साइड एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगी, यानी ये वाली 2x होगी, ये x का स्क्वायर प्लस का 1 होगा, और ये x स्क्वायर माइनस के 1 के इक्वल होंगे। अब आप बहुत आसानी से किसी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर x दे रखा है ना। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है हमारा क्या कि p अपान में h, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसके इक्वल है ना। और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 2 के बराबर दे रखी है, तो यहाँ पे 4 रखा, 4 माइनस 1 3 हो गया, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 के इक्वल हो गया। वैसे भी बच्चों 3 4 5 क्या होता है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुआ करता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ एक इसी तरीके की, ये तो हमारी किसके साथ थी, सेक और टेन के साथ में थी। अब मैंने किसके साथ में लिख सकता हूँ, मैं कॉट और कॉसेक के साथ में लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये कॉट थीटा और कॉसेक थीटा बराबर हमने क्या लिख लिया, 5 के इक्वल लिख लिया। ठीक है, अगर ये 5 के इक्वल लिख लिया तो किसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो मैंने लिख लिया कि कॉस थीटा की आपको क्या करना है कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे ये है वैसे ही मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, जो 2x यहाँ पर था उसको यहाँ पहुंचा दिया, x का स्क्वायर माइनस 1, ये 90 यहाँ, थीटा यहाँ, ये x स्क्वायर प्लस का 1 यहाँ पर पहुंच गया। अब आपको लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन में तो कोई जान नहीं, बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो कॉस थीटा बच्चों किसके बराबर होता है हमारा, बताया था आपको कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से आप निकाल सकते हैं आसानी से, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर भूल जाए तो कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है कि बेस अपान में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है ये और हाइपोटेन्यूज ये है। ठीक है, तो x का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1, 5 यहाँ पे डालोगे, 5 5 जा 25 माइनस 1 24, 25 प्लस 1 26 के इक्वल हो गई। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, और ये एक शॉर्ट में ट्रिक दे रखी जो कि हमारे दिमाग में थी, वो हमने आपको बताई। आगे देखते हैं और एक आध क्वेश्चन आपको बताते हैं। हर एक क्वेश्चन बच्चों आपको कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा, आप देखेंगे कि जब करेंगे उनको समझेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत वैल्यूएशन है इनकी और इन्हें बार बार करना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है, आप थोड़े समय तक अगर रेगुलर रहेंगे उसके साथ में तो वो आपके साथ में रेगुलर हो जाएगा। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लिखा हमने कि फाइंड, क्या लिख लें कि साइन लिखा है और 58 और कॉस 48। ठीक है, अब देखो बच्चों होता क्या है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों 90 माइनस थीटा में इंटरचेंज हो जाते हैं, फिर टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, और सेक थीटा और कॉसेक थीटा आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूं पहले के वीडियोज में। ओके, तो अब हमने यहाँ पर क्या देखना है, इन दोनों का एंगल्स का सम देखना है, यानी 58 और 48 90 के बराबर है।
58 और 48 90 के इक्वल होता है। कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको कहीं प्रोसेस में नहीं जाना, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा, ये इसके बन के 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट लगाऊंगा, यहाँ पर भी cos 48 आएगा, उसको इससे काट दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और लिखता हूं कि मैंने यहाँ पे लिखा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10(1), 10(2), ये डिग्री है, ठीक है, 10(3), इस तरीके से चलता रहा और 1089 तक गया। ठीक है, अब जब ये इस तरीके से 1089 तक गया, अब ये तो बहुत बड़ा हो गया, 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट कैसे लगेगा। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, आपको कुछ नहीं करना है, इसका आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। कैसे 1 के इक्वल हो जाएगा, इसमें बीच में 1045 आएगा ना, और 1045 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल हुआ करती है। ठीक है, बाकी ये 10(1) 89 से कैंसिल हो जाएगा, 10(2) 88 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ये पेयर वाइज क्या होंगे कि सारे ही कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल में था 7 और ये 8, क्वेश्चन नंबर 9 एक और देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी किसकी वैल्यू हमें निकालनी है। एक और तरीके का क्वेश्चन 67 माइनस लिख लिया कि साइन स्क्वायर 23। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। यहाँ माइनस का साइन है ना, इसलिए इसका आंसर 0 के बराबर आएगा। क्यों आएगा, ये दोनों का सम 90 है, मैं एक को कन्वर्ट करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा तो साइन स्क्वायर 23 आ जाएगा। साइन स्क्वायर 23 एक प्लस का एक माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखूंगा, यू हैव टू ट्राई टू डू दैट क्वेश्चन एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स में कि इफ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट मैं दे दूंगा, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, कि 4 sin थीटा, और माइनस लिख लेता हूं माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, प्लस का कर देता हूं 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस बता देता हूं, क्या आ जाएगा इसमें। ए ऑप्शन मान लिया कि 2/3, बी ऑप्शन में हमारा क्या हो सकता है, 1/3 लिख लिया, सी ऑप्शन में हमने क्या लिख लिया कि 1/2, और डी ऑप्शन में 3/4 आ सकता है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और बहुत बढ़िया मतलब इनमें से कुछ क्वेश्चन सीजीएल में आए हुए थे जो कि मैंने पहले लिखे हुए थे। आप इनको जरूर करें, और चैनल मेरा अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो बच्चों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए एक से एक बढ़िया क्वेश्चन डाल सकूं। आपकी जो भी मजबूरियां हो, मुझे उससे ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे साथ इंटरेक्ट होंगे तो मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।